शेयर कर दो। और आज अपन एक जोरदार सेशन की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पर, राजस्थान के लोक देवता। आज इस चैप्टर को अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में एक सवाल या दो प्रश्न भी अधिकतम आपको पूछा जा सकता है। तो करें शुरुआत आज के इस सेशन में। टॉपिक का नाम क्या है? लोक देवता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने जिस टॉपिक की शुरुआत करते हैं ना, हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में लोक देवता कहते किसको है। सही है ना भाई? अपन पढ़ रहे हैं और अपने राजस्थान में तो कहते हुए लोग मिल जाएंगे तुम्हें कि राजस्थान तो बाटा बाटा पूजे, है ना? कहते ना अपन कि राजस्थान में तो हर एक पत्थर को भी देवता मानकर अपन पूजा कर लेते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनको देवता माना गया, वही अपन को पढ़ने हैं। अब ध्यान देना, अगर अपन इसकी परिभाषा देखें ना, तो एक नॉर्मल इसकी परिभाषा बनती है, कोई भी अपन देवता उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो महापुरुष रहा हो। सही बात है ना भाई? मान लो कि मैं हूं, मैं तो एक सिंपल व्यक्ति हूँ, मैंने समाज के लिए कोई काम किए ही नहीं, तो मुझे महापुरुष कैसे कह सकते हो? अगर मैं समाज के लिए एक ऐसा काम करूँ कि यार मेरे जैसा बराबर कोई नहीं करे और समाज के हितों में काम करूँ, तब मैं महापुरुष बन सकता हूँ ना। इन लोगों को अपने महापुरुष कह रहे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ध्यान देना, कोई भी एक ऐसा महापुरुष जिसने या तो गायों की रक्षा की, किसकी रक्षा की? गायों की। अगर किसी व्यक्ति ने गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को अपन ने राजस्थान में देवता माना और उसी को अपन क्या मान रहे? लोक देवता। जैसे तेजाजी, देखो तुम सुना होगा नाम, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। किसने? तेजाजी महाराज ने। तो अपन तेजाजी को किस रूप में पूज रहे हैं? लोक देवता। अगर कोई एक ऐसा देवता हो जिसने क्या किया हो? समाज की रक्षा की हो। अब आप कहोगे कि सर समाज की रक्षा कैसे की हो? जैसे मान लो कि आप किसी गांव में रहते थे, आपके गांव पर जनरली क्या हुआ कि मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण किया, आपके गांव को लूट कर लेकर जा रहे थे। कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि यार मेरे गांव को तुम लूटने आए हो, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम मेरे गांव को लूट लोगे। अरे पहले मैं लड़ूंगा तुमसे, भले मैं लड़ता हुआ तुम्हें वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, पर मेरे गांव को ऐसे आसानी से मैं लूटने नहीं दूंगा। ऐसे भी अपने राजस्थान में देवता हुए। आपने नाम सुना होगा खेतला जी का। खेतला जी को राजस्थान में ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक देवता कहते, क्योंकि उन्होंने अपने गांवों की रक्षा करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है ना? अब एक व्यक्ति और सुना होगा तुमने, वीर पत्ता जी, जिनको राजस्थान में अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता कहते हैं। गांव को बचाने के लिए गांव के लोगों को उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था कि तुम आओ ताकि अपन को कोई लूटने आए तो हम उन लोगों से लड़ सके। ऐसे लोगों को अपन याद करें। ऐसा महापुरुष जिसने क्या किया? या तो गायों की रक्षा की हो, समाज की रक्षा की हो और दूसरों के हितों के लिए लड़ता रहा हो, और आगे इसी मार्ग पर बढ़ता हुआ लास्ट में जाते जाते अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। ऐसे ही व्यक्ति को अपन ने कहा कि यार ऐसे महापुरुष की तो पूजा करनी चाहिए, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, गायों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो। ऐसे व्यक्ति को अपन ने किस रूप में पूजना शुरू कर दिया? लोक देवता। सिंपल परिभाषा। अब देखो यहां से अपने जो चैप्टर जो शुरू होगा ना, यहां से पहले अपन को एक शब्द समझना पड़ेगा। लोक देवता में एक शब्द आता है पीर। क्या अर्थ आता है? पीर। अब पहले आपको यह शब्द समझना पड़ेगा कि इस पीर का मतलब होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, ध्यान देना। अपन पीर उसको कहते हैं, जनरली तुमने सुना होगा कि कोई भी अपना जो मुस्लिम समुदाय है ना, और आपने अगर मुस्लिम समुदाय की किसी दरगाह में ऐसा सुना होगा कि ये तो पीर बाबा की दरगाह है, सुनते अपन जनरली। अब आप यूं देखो कि मुस्लिम समुदाय में जिस तरीके से हिंदू किसी भी मंदिर में जाता है ना, तो अपने भगवान या देवता का नाम लेता है। अपन तो देवता या भगवान कहते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय किसी भी मंदिर की बजाय सॉरी दरगाह में जाएगा ना, तो उस दरगाह में जाते समय के क्या कहेगा? मैं पीर बाबा की दरगाह में जा रहा हूं। ये तो नॉर्मल समझते हो ना। अब ध्यान देना, यहाँ पीर शब्द का जो प्रयोग किया गया ना, अपने ये पीर शब्द का प्रयोग किया गया है हिंदू समुदाय के देवताओं के लिए। अब आप कहोगे कि सर कैसे है? मैं आपको बता रहा हूं कि अपने राजस्थान में 5 ऐसे देवता हैं। कितने देवता? 5 ऐसे देवता आपके राजस्थान में, जिनकी पूजा एक तो आपके हिंदू भी करते हैं, और उन्हीं 5 देवताओं की पूजा आपके कौन करते हैं? मुस्लिम। अब देखो तुम, मुस्लिम समुदाय देवता को देवता नहीं कहकर मुस्लिम समुदाय देवता को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। अब राजस्थान में 5 ऐसे देवता जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते, इसलिए राजस्थान के उन 5 लोक देवताओं को पंच पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचपीर। सुना है ये सवाल काफी एग्जाम में पूछा जाता कि कौन से देवता पंचपीर की श्रेणी में आते हैं और कौन से नहीं आते। अब देखा अपन ने, पहले परिभाषा लिखी
पहले अपन ने देखा पीर का अर्थ होता है हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करें। ऐसे कितने लोग देवता राजस्थान में? 5, और 5 देवताएं, इसलिए अपन ने क्या कह दिया? पंच पीर। पंच का मतलब संख्या हो जाएगी 5, पीर का मतलब ऐसे देवता जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा की जाती हो, ऐसे 5 देवताओं को क्या कहा गया? पंचपीर। अब आगे अपन चलें और अपन से सवाल पूछे कि ठीक है पंचपीर तो आपने बोल दिया, लेकिन सर अब आप बताओ कि राजस्थान में जो 5 लोक देवता है ना, जिनकी पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों करते, जिन्हें आपने पंचपीर नाम दिया ना, एक बार उनके नाम बताओ भाई, हमें पता तो चले कि पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं। सही है ना सवाल? अब ध्यान देना, अगर अपन को पंचपीर याद करना है ना, तो इस पंचपीर को भी अपन एक ट्रिक याद रख सकते हैं, और इसकी ट्रिक आती है अपने गोपा मेहरा। क्या ट्रिक है? बहुत सिंपल ट्रिक है, और मैंने केवल तुम्हारे सामने 5 ही शब्द लिखे हैं, और 5 शब्दों से 5 देवता बन जाएंगे। बोलो एक बार मेरे साथ, ट्रिक क्या है? गोपा मेहरा। अब ध्यान देना, इसमें जो गो शब्द लिखा हुआ ना, इससे अपने देवता बनेगा, उनका नाम आता गोगाजी चौहान। क्या नाम है? तो पूरा नाम इनका हो जाएगा गोगाजी चौहान। आपके सामने क्या लिखा हुआ? पा। आपने देवता का नाम सुना होगा, पाबूजी राठौड़, सुना है? तो दूसरे देवता ये हो जाएंगे। फिर आपसे पूछे कि इसमें मैं शब्द लिखा हुआ, इस में से आपके एक देवता बनेंगे, और में से कौन से देवता? मेहाजी। इनका पूरा नाम आता आपके मेहाजी मांगलिया, क्योंकि मांगलिया तो इनका गोत्र है और नाम है इनका मेहाजी। आगे चलो, ये आपका ह लिखा हुआ, इस हाथ से बनेगा आपके हड़बूजी। क्या बनेगा? हड़बूजी। और हड़बूजी का पूरा नाम लिखते हैं अपन हड़बूजी सांकला। क्या लिखते हैं? हड़बूजी सांकला। एक आपके रा शब्द लिखा हुआ, और इससे आपके लोक देवता का नाम बनेगा, ऐसे में उनका नाम बन जाएगा रामदेवजी तंवर। क्या बनेगा? रामदेवजी तंवर। अब देखो, अपने पशु परिचर में अभी एक सवाल पूछा था, कौन से देवता पंचपीर में नहीं आते? ऑप्शन में 3 तो इनमें से दिए थे, और एक तेजाजी दिए थे। मुझे एक बात बताओ, तेजाजी आते क्या? नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई तेजाजी? कारण तो होगा ना। तेजाजी इसलिए नहीं आते कि तेजाजी की पूजा केवल एक ही समुदाय करता, हिंदू, और जिसकी पूजा हिंदू करे ना, उस देवता को अपन पंचपीर में शामिल नहीं करते। भले देवनारायण जी देख लो तुम, देवनारायण जी की पूजा केवल हिंदू ही करते हैं, मुस्लिम करते क्या? नहीं करते। रामदेव जी देखो तुम, इनके मंदिर में मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। हिंदू ने कृष्ण का अवतार कहता है, तो मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहता है। सुने ना ये नाम? तो अब ये आपके सामने पंच पीरों के नाम लिखे हैं। एक बार पंच पीर को कैसे याद रखोगे? ट्रिक बोलो मेरे साथ, गोपा मेहरा। गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, में से हा से, और रा से। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कौन सा देवता पंचपीर में है, कौन सा नहीं, तो आप कर दोगे राइट? कर दोगे ना? इन 5 के अलावा कोई भी ऑप्शन में दे तो वो पंचपीर में नहीं आता। केवल ये 5 ही देवता जो पंचपीर में आते हैं। पंचपीर का मतलब होता ऐसा देवता जिसकी पूजा हिंदू भी करे और मुस्लिम भी करे, उन देवताओं को कहते हैं अपन पंचपीर। और ऐसे देवता अपने 5 ही है, इसलिए इनके लिए शब्द प्रयोग में लिया अपन ने पंचपीर। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो अब देखें अपन, इसमें अपने जो पंचपीर हो गया, इसमें अपन पहले लोक देवता शुरू करें, और फर्स्ट नंबर अपन देवता पढ़ते रामदेव जी। कौन से देवता? रामदेव जी। अब रामदेव जी का पूरा नाम आता है, और इनका पूरा नाम लिख दे अपन रामदेव जी तंवर। क्या नाम है इनका? रामदेव जी तंवर। ये तंवर इनका वंश है। क्या है इनका? वंश है, गोत्र कह सकते हैं अपन, ये ध्यान दो। अब अपन ने ये तो लिख दिया। अब रामदेव जी तंवर ने भाई साहब ऐसे क्या काम किए कि इनको समाज ने देवता का दर्जा दे दिया? कोई तो महान काम किए होंगे ना। इनके महान काम को अपन देखते हैं। ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी जो है ना अपने, इनका जन्म स्थान बताओ, पहला ही सवाल यहां से पूछा जाता। ध्यान देना, रामदेव जी का जन्म अपने बाड़मेर जिले में शिव तहसील में एक गांव पड़ता, उंडू काश्मीर गांव। कई किताबों में आपको ये उडे कश्मीर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बात एक ही है। ये उंडू कश्मीर गांव आपके बाड़मेर जिले की कौन सी तहसील में? शिव तहसील में। और ये शिव तहसील आपका जिला कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। क्या आ जाएगा? अब आपसे पूछे कि बताओ रामदेव जी की जन्म स्थली क्या है, तो रामदेव जी की जन्म स्थली आपके सामने लिखी हुई, उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर। अब रामदेव जी का यहाँ जो जन्म हुआ था ना, इनके जन्म की तिथि पूछी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। अब यहाँ जन्म की तिथि अपने मई जून वाली नहीं आएगी, विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर चलता, उस विक्रम संवत के जो 12 महीने हैं ना, उनके अनुसार लिखेंगे। रामदेव जी का जन्म हुआ था आपके भाद्रपद माह में। कौन से माह में? और इस भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष था, और शुक्ल पक्ष की 2 तारीख की 2 को कैलेंडर में बोला जाता द्वितीया। क्या बोलते हैं? और इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोला जाता आपके बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं?
अब बाबेरी बीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अपने गांव में द्वितीया को अपन बीज कहते हैं, रामदेव जी को बाबा रामदेव कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलने लग गए? बाबेरी बीज। सिंपल बात है। तो रामदेव जी की जन्म स्थली क्या हो जाएगी? उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। इनका जन्म तिथि बताओ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको क्या कहते हो? बाबेरी बीज। फिर आगे चले अपन, भाई रामदेव जी अपन पढ़ रहे हैं, अब रामदेव जी की ओर देखे अपन, एक सवाल आता कि रामदेव जी के पिता का नाम बताओ। ये सवाल आपके हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा। इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। क्या नाम था? अब आप सबने एक गाना सुना होगा, खम्मा खम्मारे अजमाल जीरा कंवरा, थाने तो पूजे आखो मारवाड़ आखो गुजरात जियो। ऐसा गाना सुना? अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जी का बेटा कौन है? रामदेव। अब ये रामदेव जी के पिता का नाम हो जाएगा अजमाल जी तंवर। ध्यान देना, अजमाल जी तंवर अपने जैसलमेर जिले में एक जगह पड़ती पोखरण, इस पोखरण के सामंत हुआ करते थे। क्या थे ये? पोखरण के सामंत। सामंत का मतलब जानते हो? राजा से नीचे वाला जो पद होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सामंत। अब ध्यान देना, ये पोखरण के जो सामंत है, ये पोखरण नाम की जगह अभी आपके वर्तमान में कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। कहाँ पड़ती है? जैसलमेर। लेकिन याद रखना, इस पोखरण का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पोखरण को पहले प्राचीन समय में सातलमेर के नाम से अपन जानते थे। क्या कहते थे इसको? सातलमेर। आज तो अपन इसको जैसलमेर में पोखरण कह रहे हैं, लेकिन इस पोखरण का एक जमाने में प्राचीन नाम क्या था? सातलमेर। इसी पोखरण के सामंत कौन थे? अजमाल जी तंवर। अब ध्यान देना, अब अपने आपको अगर थोड़ा ध्यान हो तो राजस्थान में आपकी एक रियासत आती है मारवाड़। कौन सी रियासत? मारवाड़ में कौन सा राजवंश है? बोलो। राठौड़। कौन सा राजवंश है? इस मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में एक व्यक्ति हुआ और उस राजा का नाम बना था मलिनाथ जी। क्या नाम है? सुना क्या नाम? मलिनाथ जी को अपन देवता में भी पढ़ते हैं, पर ये मारवाड़ के राजा थे। और याद रखना, मलिनाथ जी ने अपने रामदेव जी के पापा अजमाल जी तंवर को पोखरण की जागीर दी थी। किसने दी थी पोखरण की जागीर? बताओ। मलिनाथ जी ने। एक बार बोलना मेरे साथ, इनका जन्म स्थान उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर, जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको क्या कहते हो? पिता का नाम अजमाल जी तंवर। कहाँ के सामंत? पोखरण कहाँ है? इस पोखरण का प्राचीन नाम। और आपसे पूछे, पोखरण नाम की जागीर रामदेव जी के पापा को किसने दी? मलिनाथ जी। कहाँ के राजा? कौन से राजा? तो मलिनाथ जी जो अपने जो है ना, ये अपने मारवाड़ के राजा थे, और इन्हीं के द्वारा रामदेव जी के पापा अजमाल जी को पोखरण का सामंत बनाया गया था, पोखरण की जागीर दी गई थी। क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, अगर अपन देखें कि रामदेव जी के पापा हो गए और इनकी माता का नाम पूछे, तो इनकी माता का नाम था मेणा दे। क्या नाम है? अब आपको एक शब्द समझना पड़ेगा कि जनरली अपन किसी महिला का नाम लिखते ना, तब उसके पीछे या तो बाई लगाते हैं या देवी लगाते हैं, पर यहाँ कौन सा शब्द है? इस दे का मतलब होता देवी। कि जिस देवता को आप पढ़ रहे हो, स्वाभाविक सी बात है कि यार एक ऐसी माता रही होगी उसकी, जिस माता ने उसको जन्म दिया। क्या माता के संस्कार रहे होंगे कि उस माता के उस पुत्र ने समाज के लिए और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसलिए ऐसे देवताओं की माता के सम्मान में क्या शब्द लगाया गया? दे शब्द। तो आपसे पूछे, रामदेव जी की माता का नाम क्या है? मेणा दे। क्या नाम है? अब अगली बात करें अपन, और रामदेव जी का सामान्य परिचय देखते हुए इनके भाई का नाम पूछा जाए। रामदेव जी का एक भाई था और इनके भाई का नाम था बीरमदेव। क्या नाम था? अब कहते हैं कि बीरमदेव जो है, अपने इस बीरमदेव को अपने बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते? अब आप कहोगे कि सर ठीक है, बलराम का अवतार आपने बता दिया, पर कोई तो कारण होगा ना, क्यों मान रहे? बलराम तो श्री कृष्ण का भाई था, फिर बलराम का अवतार बीरमदेव को क्यों मान रहे? तो ध्यान देना, एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। अभी मैंने आपसे कहा कि रामदेव जी के पापा का नाम क्या है? बोलो एक बार। अजमाल जी तंवर। क्या नाम है? अब रामदेव जी के पापा जो अजमाल जी तंवर है, ये अपने कहाँ के सामंत है? कहाँ के सामंत है? कहते कि अजमाल जी तंवर अपने ये बचपन से जब छोटे थे तभी से भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर में जाया करते थे, द्वारिका। कहाँ जाते थे? ये द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है यहाँ पर, उस मंदिर का नाम आता है द्वारकाधीश मंदिर। क्या नाम है?
इस द्वारकाधीश मंदिर में ये अजमाल जी तंवर अपने हर साल जब भी इनको समय मिलता था तब जाया करते थे। अब क्या हुआ, अजमाल जी तंवर का विवाह मैना देव के साथ हो गया, ये पोखरण के जागीरदार भी बन गए। लेकिन कुछ समय निकलने के पश्चात भी इनके घर में किसी भी बेटे या बेटी का जन्म नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, बेटे या बेटी का जन्म नहीं हुआ। अब बेटे या बेटी का जन्म नहीं हुआ ना, तो ऐसे में अजमाल जी तंवर अपने भगवान श्री कृष्ण के इस द्वारिकाधीश मंदिर में जा रहे थे और एक दिन सुबह सुबह का समय था। कहते कि अजमाल जी तंवर अपने इस द्वारकाधीश मंदिर में जा रहे थे, तब अपने साथ में लड्डू लेकर जा रहे थे। क्या लेकर जा रहे थे, लड्डू। अब लड्डू लेकर जा रहे थे, गांव से बाहर निकले से ही और सुबह का समय था। दो लोग मिले, दोनों लोगों ने जैसे रामदेव जी को देखा, रामदेव जी के पिता अजमाल जी को देखा, देखते ही कहा, अरे राम आज किसका चेहरा देख लिया, अरे राम किसका चेहरा देख लिया, अरे राम। कहते ये बात किसने सुनी, अजमाल जी ने। अजमाल जी तंवर ने उन दोनों लोगों को रोका और कहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई कारण जान सकता हूं। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि अजमाल जी हम आपके बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि आप पोखरण के राजा हो और आपका दुर्भाग्य देखिए कि आपकी पत्नी किसी भी बेटे या बेटी को नहीं जन्म दे पा रही है। तुम तो दुर्भाग्यशाली राजा हो। और एक राजा जिसके खुद का कोख अपने सुनी हो, खुद के घर में बेटा और बेटी नहीं है, वो क्या जनता का भला करेगा। ये बात बुरी लग गई किसको, अजमाल जी। अजमाल जी तंवर बड़े दुखी होते हैं और दुखी होकर बेचारा क्या करे, मंदिर में तो जाना था। पहुंचते हैं द्वारिका गुजरात द्वारिकाधीश मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति के सामने बैठकर अजमाल जी तंवर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तेरी बरसों से तपस्या की है, मैं बरसों से तेरे लिए मारवाड़ में पोखरण को छोड़कर तेरे लिए इस द्वारिका में आया हूं, तेरे दर्शन करने हर साल आता हूं, पर इसके बदले में मुझे मिला क्या। ये समाज मुझे और मेरी पत्नी को ताने मारता है कि तेरी पत्नी कैसी है जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तू कैसा आदमी जिसके सौभाग्य में एक बेटा एक बेटी भी नहीं है। अजमाल जी तंवर को उस दिन गुस्सा आ रहा था और जो लड्डू थे हाथों में, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बैठी हुई थी, उसके सामने उस पर मारे और इसने कहा कि तू कैसा भगवान है, अगर तेरे में इतना सामर्थ्य हो, इतनी शक्ति हो, तो मुझे भी एक बेटा एक बेटी दे, ताकि इस समाज के मुंह पर ताला लगा सकूं। ये समाज मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में भला बुरा कहता है और मैं कब तक सुनूं, कब तक सहन करूं। अगर तू इतना बड़ा भगवान है तो मुझे यहाँ से कुछ आशीर्वाद दे और मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे घर में कोई न कोई बेटे का जन्म होगा, तब जाकर मैं तुझे भगवान मानूं। ये अजमाल जी तंवर ने किसको कहा। अब एक भक्त के सामने भगवान को कभी कभी हारना पड़ता है, वो तब हारना पड़ता जब आपकी भक्ति में वास्तव में सामर्थ्य हो, भक्ति में आपके दम हो। कहते हैं अजमाल जी बेचारा यहाँ नाराज होकर बैठा था। पंडित आया, पंडित ने कहा कि सब बावला आदमी है रे, तू क्या कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर लड्डू मार रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे, या लड्डू मारने का क्या रीजन है, भगवान देगा क्या तेरे को बेटा बेटी। अजमाल जी ने कहा कि पंडित जी मुझे पता नहीं है कि मुझे बेटा बेटी कौन देगा, पर ये तो दुनिया चलाता है, ये तो संसार चलाता है और ये तो चाहे जो कर सकता है इस संसार में, और मुझे एक पुत्र और पुत्री नहीं दे सकता, ये भगवान किस लिए फिर। कहते कि उस पंडित ने उस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। अजमाल जी तंवर उस मंदिर से लौटे और द्वारिकाधीश मंदिर से नाराज होकर बाहर आए। द्वारिकाधीश मंदिर से बाहर लौटे तो उन्होंने कहा कि आज अगर मैं पोखरण चला भी जाऊंगा तो आज मेरा पूरा मूड खराब है, अपसेट है, वापस क्या पता वही लोग मुझे मिल जाए और मुझे ताना मारे। मुझे आज तो है ना पोखरण नहीं जाना है और मैं तो यही अपने इस अरब सागर में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अपने गुजरात में तुम पढ़ते हो अरब सागर एक नहीं है, खंबात की खाड़ी, छोटा कच्छ, कच्छ का रण जानते हो। कहते हैं कि उस अरब सागर में अजमाल जी तंवर अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो गए और उस अरब सागर में कूद जाते हैं। पर भगवान की क्या लीला है, अरब सागर में कूदे तो वहीं भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे और अजमाल जी तंवर को दर्शन देते और कहते हैं कि अजमल, मैं देख रहा था तेरी भक्ति कहाँ तक थी, तेरी भक्ति में कितना सामर्थ्य था, तो मुझे कहाँ तक ले जा सकता था। और श्री कृष्ण भगवान ने जैसे अजमल जी तंवर को कहा तो अजमल जी को लगा कि आज मुझे उस प्रभु ने क्या दिए दर्शन। बड़े सौभाग्यशाली हुए अजमल जी तंवर उसी अरब सागर के पानी में भगवान के चरण स्पर्श करते उन्हें कहते कि है प्रभु मेरी लाज रख ले, केवल मेरे घर में एक बेटे और बेटी का जन्म दे दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी अजमल जी को कहते कि अजमल क्यों चिंता करता है, तेरे घर एक ऐसे बेटे का जन्म होगा जो तेरा लाखों लाखों सालों तक तेरा नाम अमर रहेगा। तू चिंता मत कर, कुछ समय था तेरे लिए जो निकल चुका है, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ और तू जाएगा ना तो तेरे को जाकर एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। घर में तेरी जो पत्नी है मैना दे वो गर्भवती मिलेगी तेरे को, मेरा ये आशीर्वाद तेरे साथ है। और तेरे घर में एक बेटा नहीं होगा, तेरे घर में दो दो बेटे होंगे। तेरे घर में एक बेटे का जन्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं स्वयं
श्री कृष्ण के रूप में, एक बाल्य अवस्था के रूप में बालक बनकर तेरे घर में अवतार लूंगा। ये द्वारकाधीश भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने किसको कहा? अजमाल जी को लगा कि यार स्वयं भगवान आया है, बिल्कुल भगवान की बातें तो सही होगी। अजमाल जी बेचारे उस अरब सागर से निकले और अपने लौटे तो घर आए तो घर आकर पत्नी से पूछा मेणादे से, और पत्नी ने कहा कि तुम कहाँ ठहर गए थे? स्वामी जी जब भी आप द्वारकाधीश जाते हो तब तो टाइम से आ जाते हो, आज लेट कैसे हो गए? इन्होंने पूरी कहानी बताई। मेणादे को कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान की कृपा से 2-4 दिन का समय निकलता है और माता मेणादे गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद अपने पति अजमल से कहती है कि अजमल जी मैं गर्भवती हूँ, और हो सकता कि भगवान की कृपा से अब 9 महीने के बाद में मैं किसी बच्चे को जन्म दूंगी। ये जब बात कही अजमाल जी तंवर की पत्नी मेणादे ने, तो ये दोनों बड़े राजी हुए, क्योंकि सौभाग्यशाली थे। 15-20 साल हो गए थे शादी को किए हुए, उसके बाद इनके घर में किसी संतान की चिलकारी होने का मौका था। अब ऐसे में क्या हो, खुशी का माहौल था। कहते कि थोड़ा दिन निकले, और थोड़े दिन निकलने के बाद 9 महीने पूरे हुए। माता मेणादे ने एक बेटे को जन्म दिया, और बेटे को जन्म देने के बाद में माता मेणादे उसको पालने में झुलाती है। किस में झुलाती? और कहते हैं कि माता मेणादे अपने बेटे को पालने में रख कर जाती है, और अपनी दासी से कहते कि तुम इसका ध्यान रखना और ये गिर नहीं जाए पालने से। और मेणादे अपने कामों में बिजी हो जाती है, और वो दासी आकर देखती है कि उस पालने में एक बेटा नहीं है, 2-2 कितने हैं? दासी बावली हो जाती। दासी सोचती क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार है, माता मेणादे ने तो एक बेटे को जन्म दिया था, इस पालने में तो 2-2 बेटे हैं, क्या पता मुझे अचानक से 2 दिख रहे हो, क्या रीजन है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? वो बावली होकर दासी भागती मेणादे के पास जाती है और उसे बुलाकर कहती है, हे माँ ये कैसा चमत्कार है, मैं क्या देख रही हूँ, आपके एक बेटे के पास में एक बालक और है, और 2-2 बेटे आपके उस पालने में झूल रहे। माता मेणादे को ट्रस्ट नहीं होता है, और वो खुद चौंक जाती है, और जाकर देखती है तो उसमें देखती है, और वो भी खुद चौकन्नी हो जाती है। उसमें एक बेटे की बजाय कितने थे? भगवान का कृपा है, भगवान का चमत्कार है, और चमत्कार को ही नमस्कार है। देखो तुम, अब देखना उस पालने में जैसे 2 बच्चे देखे तो मेणादे ने कहा कि फटाफट से मेरे स्वामी को बुलाओ। स्वामी कौन? रामदेव जी के पापा अजमाल जी। अजमाल जी को बुलाया गया, और अजमाल जी ने देखा कि वाह, जो द्वारकाधीश ने मुझे 1 साल पहले बताया था वो आज बात सही हो रही है। और मेरा जो बेटा एक जन्मा था पहले, उस पालने में द्वारकाधीश जी ने मुझे कहा था कि तेरे घर में 2-2 बेटे होंगे, आज द्वारकाधीश स्वयं मेरे घर पधारे हैं। लोग कौन माने कि द्वारकाधीश जी कौन है? भाई साहब कहाँ से आए? अजमाल जी तंवर कहते कि द्वारकाधीश जी ने मुझे वरदान देते समय कहा था कि जब मेरा अवतार तेरे घर में होगा ना, तो तेरे घर के जो मिट्टी के मटके होंगे ना, उसमें पानी देखना, तू मिट्टी के मटकों का पानी तेरे दूध में बदल जाएगा, और जिस दिन मेरा अवतार होगा ना, तेरे घर के आंगन में देखना मेरे पगलियों के निशान बन जाएंगे। किसके निशान? पगलियों के। और कहते हैं कि अजमाल जी तंवर अपने घर के मटकों को चेक करते हैं और देखते हैं कि मटका जो था उसका पानी क्या बन चुका था? दूध। और देखा आंगन में क्या बन रहे थे? पगलिया ही पगलिया। उन्होंने कहा कि स्वयं श्री कृष्ण अपने घर पधारे हैं द्वारकाधीश जी, और आज भगवान का अवतार हुआ है, आज तो खुशियों का दिन है। उसी प्रकार से रामदेव जी का जन्म हुआ। अब रामदेव जी अपने भाई से जन्म में छोटे थे, और बड़े भाई इनके जो बीरमदेव थे वो बड़े थे। जब भी ये वहां निकला करते थे तो दोनों शकल से सेम जैसे लगा करते थे। वहां की जनता ने इनको कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमारे कृष्ण और बलराम है। क्या है? हमारे कृष्ण और बलराम। इसीलिए तो रामदेव जी के भाई बीरमदेव को किसका अवतार माना गया? बलराम का। समझ में आया क्या? एक शब्द था पर 5 मिनट स्टोरी थी भयंकर, और उसी स्टोरी से अपन को समझना पड़ेगा भाई का नाम क्या है? बीरमदेव। और रामदेव जी कृष्ण का अवतार है, और अपने बीरमदेव किसका अवतार है? क्या यहाँ तक आ गया? चलो आगे देखो, आगे देखते हैं और शानदार कहानी इसकी। एक और प्रश्न पूछा जाता, रामदेव जी की 2 रियल बहनें थी, और इनकी बहनों में एक बहन का नाम था सुगुणा बाई। क्या नाम था? और एक बहन का नाम और बताया जाता, इन रामदेव जी की बहन का नाम था लाछा। क्या नाम था? लाछा। ये लाछा अलग है और तेजाजी वाली लाछा अलग है। फिर अपने रामदेव जी के बारे में इनकी एक धर्म बहन बताई जाती, और इनकी धर्म बहन का नाम हुआ करता था डालीबाई। क्या नाम था? कहते कि डालीबाई अपने जाति से मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? अब इस डालीबाई मेघवाल के पीछे 2 कहानियां जुड़ी हुई। अब भगवान जाने कौन सी कहानी सही है, पर दोनों बताऊंगा। कहते कि अपने रामदेव जी जो थे बाल्य अवस्था में थे, और एक दिन अपने पिताजी के साथ में किसी दर्जी के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दर्जी के पास।
वो दर्जी क्या कर रहा था कि दर्जी अपने कपड़े के घोड़े बना बनाकर सिल रहा था। किसके घोड़े? कपड़े के घोड़े बनाकर सिल रहा था। तो रामदेव जी अपने पिता के पास साथ में गए और रामदेव जी और अजमाल जी ने जाकर देखा कि ये दर्जी तो क्या बना रहा है? कपड़े के घोड़े। अब जैसे कपड़े के घोड़े देखे, रामदेव जी 4-5 साल का बच्चा था, छोटा सा, जाते उस दर्जी से कहा कि अंकल मुझे ये घोड़ा दो ना। अंकल ने कहा क्या करेगा रामदेव तू इसको? इस घोड़े को? नकली है तो कपड़े का है, इसको क्या करेगा? रामदेव छोटा सा बच्चा 4-5 साल का दर्जी से कहता है कि मैं इसको आसमान में उड़ाऊंगा। किस में उड़ाऊंगा? दर्जी हंसता है और दर्जी कहता है कैसी बातें कर रहा है रे, एक बच्चा 4-5 साल का और कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ाने की बातें कर रहा है। पर दर्जी को क्या पता था कि ये स्वयं श्री कृष्ण का अवतार है, कुछ भी चमत्कार दिखा सकता है। कहते कि दर्जी मजाक उड़ाता है, पर उनके पिता खड़े थे। अजमाल जी ने कहा कि दर्जी आप एक काम करो, दे दो, इस बच्चे की जिद है तो बच्चे को कपड़े का घोड़ा दिया जाए। कहते कि रामदेव अपने पिता के साथ अजमाल जी के साथ जाकर दर्जी के वहां से एक कपड़े का घोड़ा लेकर आते हैं और कपड़े का घोड़ा लेकर आते अपने घर में अपनी माता से कहते कि माता मैना दे, आज आपका बेटा कपड़े का घोड़ा आसमान में उड़ाएगा। सारे मोहल्ले के लोग, सारे घर के लोग चौंक गए। रामदेव कैसी बातें कर रहा है, छोटा बच्चा 4-5 साल का कपड़े के घोड़े को उड़ाएगा? कैसे उड़ाएगा बेटा, ये कपड़े का घोड़ा थोड़ी उड़ता है, और आसमान में कैसे उड़ेगा? रामदेव ने कहा कि उड़ेगा, अपन उड़ाएंगे। रामदेव कहते हैं कि उस कपड़े के घोड़े पर बैठते हैं, छोटी सी अवस्था में 3-4 साल का बालक, और कहते हैं उस कपड़े के घोड़े ने क्या गति पकड़ी, और भगवान का आशीर्वाद है कि वो कपड़े का घोड़ा कहाँ उड़ता है? आसमान। जब आसमान में उड़ता है तो सारे लोग चौकन्ने हो गए। लोगों ने कहा ये कैसा चमत्कार है यार, ये तो चमत्कारी बालक है भाई साहब, बहुत भयंकर भयंकर चमत्कार दिखा रहा है, और कपड़े के घोड़े को उड़ा दिया। कहते कि कपड़े का घोड़ा जब आसमान में उड़ रहा था तब, उसी समय जब आसमान से नीचे उतर रहे थे तब बीच रास्ते में किसी एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में किसी एक महिला ने साड़ी का जो पल्लू होता है ना, उस साड़ी के पल्लू से पेड़ की एक डाली थी, उस पेड़ की डाली पर एक साड़ी का पल्लू बांध रखा था और उसमें एक बालिका को उसमें सुला रखा था। बालिका उसमें सो रही थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था। बालिका बेचारी अपने छोटी सी 1.5 साल की, 6 महीने की थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। उस बालिका को रामदेव देखते तो रामदेव ने कहा ये बच्ची कौन है? इस बच्ची के पास तो कोई भी नहीं है, इस बच्ची को हो सकता है जंगल में कोई भी जीव जंतु खा जाएगा। मैं एक काम करूं, इस पेड़ की डाली से इस बालिका को उठा लेता हूं और इसको ले जाकर मेरे घर लेके चला जाता हूं। रामदेव अपने उस बालिका को पेड़ की डाली से वहां से निकाल कर अपने घर लेकर आते हैं और माता मैना देव को कहते कि देखो माता आज मैं क्या लाया। माता कहती क्या लाया रामदेव, तू पहले बता कहाँ गया था बेटा, आसमान में क्या क्या देखा तूने? रामदेव ने कहा कि सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तो आप इस बालिका को संभालो। कहते कि रामदेव की माता पूछती है मैना दे कि ये कहाँ से लाया? तो रामदेव जी की माता से रामदेव जी कहते हैं कि माता मुझे ये पेड़ की डाली से मिली थी, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? क्या नाम है? डाली बाई। ऐसे ही थोड़ी नाम रख दिया इसका, डाली बाई इसलिए नाम था कि वो बच्ची रामदेव जी को पेड़ की डाली से मिली थी। कुछ लोग इतिहासकार कहानियां ऐसे भी जोड़ते हैं कि रामदेव जी क्या है कि अपने ये हिंदू और मुस्लिम और इसी के साथ सामाजिक भेदभाव को मिटा रहे थे, कि मेघवाल जाति की एक लड़की थी डाली बाई, ऐसे भी बताते कोई कहानी कि उस बालिका को मेघवाल जाति को अछूत समझा जाता था। आज भी आप देख लो गाँव, कुछ गांव के ऐसे लोग होंगे जहां ऐसी समाज रहती तो उसके साथ में क्या करते हैं? सामाजिक भेदभाव, जो कि एक गलत है। रामदेव जी ने इस सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए कहते हैं कि डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन भी बनाया था। धर्म बहन का मतलब होता अपनी राखी बंद बहन, जिसका जन्म अपनी माता के गर्भ से ना हुआ हो, ऐसी बहन क्या कहलाती है? धर्म बहन। ये दो कहानियां, तो इनकी धर्म बहन का नाम क्या है? डालीबाई मेघवाल, जबकि इनकी रियल सिस्टरों के नाम क्या है? सुगुणाबाई और लाचा। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या आ रहा है मजा? कहानी बढ़िया है ना? देखो आगे चलें। अब आपसे पूछेगा कि रामदेव जी जो है अपने, इनके एक मौसेरे भाई हुआ करते थे, इनकी मौसी के लड़के थे। एग्जाम में सवाल पूछा जाता, अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या था, तो इनके मौसेरे भाई का नाम था हडबूजी सांकला। क्या नाम है? और ये हडबूजी सांकला अपने पंचपीर में आते हैं। इनको अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा। इनका जन्म बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ था। बेंगटी गांव फलोदी में मंदिर है। हडबूजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। ये तमाम चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो मौसेरे भाई का नाम क्या है? हडबूजी। अब एक और चीज, रामदेव जी ने जो अपने कोचिंग ली थी ना, इनके कोचिंग गुरु का नाम हुआ करता था बालीनाथ जी। क्या नाम था? तो इन्होंने अपने जो रीट एग्जाम की तैयारी की थी वो किससे की थी? बालीनाथ जी से। कौन थे इनके गुरु? अब बालीनाथ जी इनके गुरु थे, तो बालीनाथ जी का आश्रम एक जगह पर बना हुआ था, और बालीनाथ जी का आश्रम आपके बना हुआ था मसूरिया पहाड़ी पर। किस पर था? और ये मसूरिया पहाड़ी आपके राजस्थान के अभी वर्तमान में जोधपुर जिले में आती है। कहां पर आती है?
तो आपसे पूछा कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। अब देखो, कहते हैं कि इनकी एक कहानी शानदार यहाँ पर आती है इनके गुरु से रिलेटेड, और गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। कहते हैं कि रामदेव जी के वहां उनके क्षेत्र में कोई एक राक्षस हुआ करता था। उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। क्या नाम था? अब इस भैरव राक्षस के पीछे भी दो कहानियां जोड़ी जाती। कोई लोग तो यूं बताते कि भैरव नाम का एक व्यक्ति था जो सेठ साहूकार हुआ करता था और वहां की जनता से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्याज लिया करता था, जनता को परेशान करता था। लेकिन इसकी एक कहानी और ऐसी जोड़ी गई कि ये भैरव राक्षस वास्तव में एक राक्षस प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था। और ये क्या करता था, जैसे ही शाम का समय होता था, जैसे ही सुबह का समय होता था, इस भैरव राक्षस को जब भोजन की भूख लगती थी ना, तो ये भोजन के रूप में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को निगल जाया करता था। ऐसी कहानी भी इसके बारे में बताई जाती। अब कहते हैं कि ये भैरव राक्षस छोटे बच्चों को भोजन के रूप में खाता था। रामदेव जी ने सोचा कि अगर भैरव राक्षस का अंत नहीं किया तो एक दिन ये अपने जितने भी छोटे मोटे बच्चे ना आसपास के, पूरे सब बच्चों को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और ऐसे में ऐसे राक्षस को अपन को मारना बहुत जरूरी है। कहता है कि भैरव राक्षस को मारने के लिए रामदेव जी एक दिन शाम का समय हुआ, बाल्य अवस्था में थे, छोटे से बच्चे थे, और किसके आश्रम पहुंचे? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के आश्रम पहुंचे, गुरु जी के पैर वेर छुए, गुरु जी को कहा, और गुरु जी क्या हाल चाल है? बालीनाथ जी ने कहा, मैं बढ़िया हूँ। रामदेव जी को देखते ही बालीनाथ जी ने कहा, तू क्या लेने आया? सुबह आता है ना तू तो कोचिंग, शाम का टाइम खराब है बेटा, शाम को मत आया कर। शाम को यहाँ भैरव राक्षस घूमता है, और भैरव राक्षस है ना तुझे भोजन के रूप में निगल जाएगा। वो भूखा आदमी है, छोटे बच्चों को देखकर खा जाता है। रामदेव जी ने मजाक अंदाज में कहते हुए गुरु जी से कहा कि आज उसको मारने आया हूँ। इसको कहा, आज उसको मारना है। जैसे ही गुरुजी ने सुना तो बालीनाथ जी चौंक गए। बालीनाथ जी ने, कैसी बातें कर रहा है, बावला हो गया क्या? तेरे जाने कितने ऐसे बच्चों ने जन्म ले लिया और जाने कितने बच्चों को खा चुका है, कौन? रामदेव जी ने कहा कि बालीनाथ जी आपने देखे होंगे आपके एरे गेरे शिष्य। अब रामदेव आया है, रामदेव। रामदेव तो तुम देखना, रामदेव आज किसका अंत करेगा? भैरव का करेगा। भैरव को मार के जाऊंगा आज। रामदेव जी अपने गुरु के पास रुकते हैं और थोड़ा समय निकलता है। उसके बाद भैरव राक्षस आता है, दहाड़ता हुआ, भयंकर आवाज करता हुआ। कहते कि भैरव राक्षस को दूर से खुशबू आ रही थी कि इस डोकरे की कुटिया में कोई न कोई एक बच्चा छुपा हुआ। डोकरा कौन है? बालीनाथ जी। देखो, स्टोरी सुनाने के लिए मैं ऐसे बोलूंगा, बाकी मेरे ये सम्मानीय है, मैं इनसे जाके बाद में माफी मांगता हूँ रामदेव जी से, क्योंकि जब कहानी सुनाता हूँ तो मेरे मुझ से रामदेव ही निकलता है, जबकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना, ध्यान देना। कहते कि अपने बालीनाथ जी के पास में शाम का समय, और रामदेव जी वहां रुक रहे। रामदेव जी जब रुके तो भैरव राक्षस के आने की खबर मिली बालीनाथ जी को। बालीनाथ जी के पास में उस बच्चे को देखा तो बालीनाथ जी ने सोचा कि आज तो भैरव राक्षस रामदेव को खा जाएगा, और रामदेव को खा जाएगा तो मैं पोकरण के सामंत अजमाल जी तंवर को क्या जवाब दूंगा? वो व्यक्ति मेरे से क्या पूछेगा कि मेरा बच्चा आपके पास आया था और उस बच्चे की सुरक्षा आपने नहीं की। बालीनाथ जी घबराते हैं, और भैरव राक्षस नहीं पहुंचता उससे पहले रामदेव जी को कहते हैं कि बेटा तू एक काम कर, मेरे पास इस कुटिया में रुकने के लिए जगह तो ज्यादा नहीं है, पर एक टापरी बनी हुई है, उस टापरी में जाकर मेरी एक कंबल ले और कंबल लेकर ओढ़ कर सो जाना। क्या पता भैरव राक्षस की नजर तेरे ऊपर नहीं पड़े और तेरे को वो छोड़कर चला जाए, तुझे यहाँ नहीं खाए। और ऐसे में अपने रामदेव जी ने बात मान ली गुरु जी की। गुरु जी से ली उन्होंने कंबल, और कंबल लेकर उस टापरी में सो गए। अब रामदेव जी सो गए, लेकिन भैरव राक्षस को तो बच्चे की खुशबू आ रही है। भैरव राक्षस जाके पहुंचा बालीनाथ जी के पास, और बालीनाथ जी से जाकर कहा, वो डोगरे मेरा भोजन कहाँ है? मेरा भोजन कहाँ है? बालीनाथ जी ने कहा, कौन सा भोजन? तू तो बच्चों का भोजन करता है, मेरे पास बच्चा बच्चा कोई नहीं है। अरे कि तू झूठ बोल रहा है, बता फटाफट से, सही बता, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा आज, और मैं तेरे बच्चे को भी मार दूंगा। तूने किसी बच्चे को यहाँ छुपा रखा है, और मुझे दूर से खुशबू आ रही थी, मेरी ज्ञानेंद्रियां इसको प्रभावित कर रही है। ऐसा जब भैरव राक्षस ने कहा बालीनाथ जी से, बालीनाथ जी बेचारे मना करते हैं, डर के कारण मना करते हुए ऐसे करता भैरव राक्षस क्या है, कुटिया में घुसता है, और कुटिया में आगे देखता है तो ये देखता है कि यार एक टापरी, उसमें कोई एक बालक या कोई व्यक्ति सो रहा है, और उसने काली कंबल ओढ़ रखी है। कहते कि भैरव राक्षस पहुंचता है और उस कुटिया में जाकर उस कंबल को खींचने लगता है। कंबल को खींचता है, खींचता है, खींचते खींचते घबरा गया। भैरव राक्षस ने कहा कि यार कंबल एक छोटी सी इत्ती सी, और मैं इसको घंटों से खींच रहा हूं और मेरे से ये खींची नहीं जा रही है, ये कैसा चमत्कार है? आपने अगर देखा हो तो एक महाभारत का सीन देखा होगा, जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करता है ना,
तब उसकी साड़ी कितनी लंबी हो जाती है। ये केवल और केवल चमत्कार किसका था? भगवान श्री कृष्ण का था। देखते ना अपन, ऐसा ही चमत्कार रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस को बताया और वो कंबल खींचते खींचते थक गया, तब तक भी वो कंबल खत्म नहीं हो, और कंबल खत्म नहीं हो उसके बाद रामदेव जी ने अपना चेहरा दिखाया और उसे कहा कि बस आज अंत है तेरा। भैरव राक्षस उस बालक रामदेव को देखते ही भागता है, भागता हुआ इसका पीछा करते कौन? रामदेव जी। और रामदेव जी इसका पीछा करते करते इस भैरव राक्षस को बाल्यावस्था में एक स्थान पर जाकर इसका वध कर देते हैं। और इसको कहाँ मारा था? सातलमेर। ये सातलमेर वही है जिसको आज आप पोखरण कहते हो। पोखरण का प्राचीन नाम क्या था? सातलमेर। सवाल आता है कि रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किस स्थान पर किया था? सातलमेर स्थान पर, जो आपके पोखरण का क्या है? प्राचीन नाम था। क्या यहां तक समझ में आया? आ गया? मैं बता दोगे? बताओ देखे रामदेव जी की जन्म स्थली। उंडू काश्मीर, गांव शिव, तहसील बाड़मेर। जन्म तिथि बताओ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। पिता का नाम? अजमाल जी तंवर। अजमाल जी कहाँ के सामंत हैं? पोखरण के। पोखरण का प्राचीन नाम? सातलमेर। पोखरण किस जिले में आता है? वेरी गुड। पोखरण नाम की जो जागीर है वो रामदेव जी के पापा को किसने दी थी? मलिनाथ जी ने। मलिनाथ जी कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। कौन से राजा? राठौड़ वंश के राजा। फिर पूछा कि बताओ अपने रामदेव जी ने बाल्य अवस्था के दौरान किसका घोड़ा उड़ाया था? कपड़े का घोड़ा। कपड़े के घोड़े को उड़ाते समय उनको पेड़ की डाली से एक लड़की मिली थी, उसका नाम क्या था? डालीबाई मेघवाल, जो इनकी रामदेव जी की क्या थी? धर्म बहन। फिर पूछे रामदेव जी का एक भाई था जिसका नाम बीरमदेव। बीरमदेव किसका अवतार है? बलराम का। इनकी दो बहनें थी, नाम सुगना बाई और लाछा। रामदेव जी के मौसी के लड़के का नाम क्या था? हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के गुरुजी कौन थे? और बालीनाथ जी का आश्रम कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहाँ है? और आपसे पूछे रामदेव जी ने बाल्यावस्था के दौरान किसको मारा? भैरव राक्षस को। कहाँ मारा? क्या यहाँ तक याद हो गया? क्या हो गया ना? चुटकियों में याद होगा, बस कहानी में ध्यान रखो। हाँ भाई, देखो ये कुछ कहानियां हैं, अपन ऐसे भी नहीं कह सकते कुछ लोगों ने कहानियां देखी है और कहानियां लिख दी गई, बाकी अपना ऐसा भी नहीं कह सकते। वास्तव में रियल जो देखे ना, तो डालीबाई पेड़ की डाली से नहीं मिली थी, ये कहानी बनाई गई। वास्तव में वो मेघवाल जाति की कोई एक बालिका थी। कहते कि रामदेव जी ने देखा कि यार मेरे जो पिताजी वो राजपूत जाति के हैं और राजपूत जाति मेघवाल जाति के साथ में भेदभाव करती है, ना तो इनको खाने के साथ में बुलाते हैं, ना पानी के साथ में पानी पीने देते हैं। रामदेव जी ने देखा यार कि मैं श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पधारा हूँ, मेरा अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि इस समाज से सामाजिक भेदभाव को मिटाऊं, और मेरे पिताजी एक राजा होते हुए ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कहते हैं कि रामदेव जी एक दिन इस मेघवाल जाति की लड़की के घर जाते हैं और इसे जाकर कहते हैं कि डालीबाई मुझे आप खाना खिलाओ। डालीबाई चौंक जाती है। डालीबाई कहती क्या कह रहे हो रामदेव? स्वामी मुझे माफ करें, मैं आपको खाना नहीं खिला सकती। आपके पिता को पता चल जाएगा तो आपके पिताजी मुझे देश निकाला दे देंगे, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन रामदेव जी ने कहा था कि डालीबाई मैं वचन देता हूँ आपको कि आपको इस राज्य से कोई नहीं निकालेगा, और मैं अजमाल जी का बेटा जो आने वाला इस पोखरण का राजा बनूंगा, आपकी चिंता मत करो। आपको अगर कोई समाज निकालता है तो उसका जिम्मेदार हूँ। और रामदेव जी अपनी बहन डालीबाई के घर धर्म बहन मानकर खाना खाते हैं और समाज को कहते हैं कि ये झूठ ऊंच नीच ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सब लोग बराबर के हैं। जिस व्यक्ति को ब्लड देखोगे ना तुम, तो मेघवाल जाति के व्यक्ति में भी वही खून है और राजपूत जाति के व्यक्ति में भी वही खून है। भेदभाव तो अपन आकर कर रहे हैं, ऐसे भेदभाव को मिटाने के लिए धर्म बहन बनाया था। कहानी रियल ये है, पर ये कुछ कहानियां जोड़ दी जाती, उसका नाम बताया जाता ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल आता आपसे, रामदेव जी के समकालीन देवता पूछे जाते हैं। समकालीन का मतलब जानते हो क्या? देखो ध्यान देना, बात बंद कर दो। सम का मतलब होता समान। क्या मतलब होता? और मैं आपसे पूछूं कि काल का मतलब होता समय। क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, अभी आपको अमित सर मैथ पढ़ा रहे थे, मैं आपको कल्चर पढ़ा रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि दुर्गेश सर किसके समकालीन है, मैं अमित सर के समकालीन हूं। भाई अमित सर जिस टाइम पर आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, क्या उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। हम एक दूसरे के क्या है? समकाल। हम बराबर और समान समय में, उसको क्या कहते हैं? समकालीन। रामदेव जी के समकालीन दो देवता थे, एक तो इनका मौसेरे भाई था, मौसेरे भाई का नाम क्या है? हड़बूजी सांकला। और एक इनके समकालीन देवता थे, उनका नाम आता मलिनाथ जी राठौड़। क्या नाम है?
आगे पढ़ेंगे अपन इनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में, लूनी नदी के किनारे, पूरी चीजें इनकी पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो दो समकालीन। आगे देखो, रामदेव जी का एक प्रश्न पूछा जाता, इनके घोड़े का नाम आता है कि रामदेव जी की वाहन ओब्लिक सवारी क्या थी। रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम है? और इसी नीला घोड़ा को एक नाम से और जानते हैं, और इसको रेवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार राजस्थान पुलिस में सवाल पूछ लिया कि राजस्थान के किस लोक देवता के घोड़े का नाम रेवत है, तो रेवत नीला घोड़ा का ही नाम है, और ये रामदेव जी का क्या था? घोड़ा। अगला देखो, एक सवाल आता, रामदेव जी के कुछ प्रमुख शिष्य थे, और इनके प्रमुख शिष्यों में 3-4 नाम आते हैं। एक तो नाम आता लक्की बंजारा का। किसका नाम आता? अभी इसकी कहानी बताऊंगा मैं आपको जोरदार। और एक इसमें रत्ना रायका का नाम आता। किसका नाम? और एक हरजी भाटी का नाम सुना होगा। ये हरजी भाटी भी अपने रामदेव जी के क्या थे? शिष्य थे। और एक अपने देवी का नाम सुना होगा, आई माता, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, और इनके मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति से केसर टपकती है। वो देवी कौन है? आई माता। अब ध्यान देना, इसके प्रमुख शिष्यों में इस लक्की बंजारा की एक जोरदार कहानी है। अब जोरदार कहानी आपने देखा हो रामदेव जी वाला एपिसोड तो देखा होगा। कहते कि पोखरण में जो सातलमेर हुआ करती थी, उसी पोखरण में अपने कुछ दिनों में मेला बढ़ता था, और उस मेले में क्या करता था, ये लक्की बंजारा व्यापार करने आता था। क्या करने आता था? व्यापार। अब ये व्यापार करता था मिश्री का। किसका व्यापार करता? अब मिश्री का व्यापार करने पोखरण आया। पोखरण आया तो एक दिन मेले में घूमने के लिए रामदेव जी गए। रामदेव जी दोस्तों को भी लेके गए। दोस्तों को लेकर गए तो लक्की बंजारे को कहा कि और क्या हाल चाल है। लक्की बंजारा ने कहा कि मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता बालक कौन है। रामदेव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं पोखरण के सामंत अजमाल जी तंवर का छोटा बेटा हूँ। लक्की बंजारा की क्या औकात कि रामदेव जी से पैसे ले ले। भाई, जिस राज्य में आपका मेला लग रहा है, जहां उस राजा के बेटा आपसे पूछना है, तो उस बेटे से पैसे ले सकते हो क्या आप? नहीं। लक्की बंजारा ने उस रामदेव को छोटी सी अवस्था में देखा तो बच्चा समझकर उसको मिश्री दे दी। मिश्री दे दी तो रामदेव जी ने अपने दोस्तों को भी खिला दिया। दोस्त खाने पीने के काम के रहते नालायक, और काम तो रहते नहीं है। अब दोस्तों ने खाली मिश्री, मिश्री बड़ी स्वादिष्ट है। रामदेव जी मिश्री वगैरह खा के आगे, मेला खत्म हो गया। 15-20 दिन निकले, महीना भर निकला होगा, और फिर मेला लगा। मेला लगने वाला था, उससे एक दिन पहले रामदेव जी के पास उनके दोस्त आए और रामदेव को आकर कहा कि रामदेव, पिछली बार मिश्री बड़ी टेस्टी थी यार, अपन एक काम करेंगे ना, इस बार ज्यादा लेकर आएंगे। किससे? मिश्री। लक्की बंजारा। रामदेव ने कहा कि तू चिंता क्यों करे, अपने पिताजी यहाँ के राजा है, अपने पैसे लगते नहीं है, अपन ले आएंगे। किससे? मिश्री। लक्की बंजारा से। कहते हैं कि रामदेव जी मेला लगा, दोस्तों के साथ गए, और मेले में जाते ही पहुंचते हैं, लक्की बंजारा आता हुआ देखता है तो रामदेव जी के पास में खूब 8-10 बच्चे जा रहे थे। रामदेव जी को 8-10 बच्चों के साथ देखा तो लक्की बंजारा ने मिश्री बेच रहा था, मिश्री बेचने की जगह अपनी टून बदल ली और नमक लो, नमक लो, नमक लो। क्या कहता है? रामदेव जी पहुंचे इसके पास। रामदेव जी ने कहा और क्या हाल चाल है? बढ़िया, इस बार क्या लेकर आए हो? लक्की बंजारा झूठ बोलता है और उन बच्चों को मिश्री नहीं देने की बजाय कह देता है कि आज तो मैं नमक लाया हूँ। क्या लाया हूँ? रामदेव जी ने कहा कि निपट गया बेटा, आज झूठ बोल रहा है ना तू, ले तेरा मिश्री क्या बनाता हूँ। रामदेव जी ने चमत्कार किया और इसकी मिश्री को नमक में बदल दिया। रामदेव अपने दोस्तों के साथ घूम रहे मेले में, थोड़ी देर आगे पहुंचे, एक बंदा इससे मिश्री लेने आया और उसने, लक्की बंजारा ने देखा, रामदेव चला गया बच्चों के साथ, वापस कहने लग गया मिश्री लो, मिश्री लो, मिश्री लो। मेरा जैसा भला आदमी होगा वो आया, लक्की बंजारा से कहा कि ले आधा किलो दे दे, क्या भाव दे रहा है? लक्की बंजारा ने जैसे बोरी में हाथ डाले, बोरी से मिश्री निकालता है, मिश्री की बजाय क्या आता है? उसने कहा ये क्या है? मैं मिश्री लेकर आया था, पैसे लगाकर मिश्री खरीदी थी, मैंने आंखों से देखी थी, और मेरी मिश्री नमक कैसे बन गई? जैसे ही उस तोड़ने के बर्तन में मिश्री की जगह नमक आता है, मेरे वाला खड़ा था, मैंने कहा कि साला झूठ बोलता है, नमक बेच रहा और मेरे को मिश्री बना के पागल समझा क्या तूने? बुढ़ा डोकरा इसलिए झूठ बोल रहा है। मेरे आते आते आप जैसे युवा है 5-7, आपने धनाधन किसको ठोक दिया? अब लक्की बंजारा को ठोका तो लक्की बंजारा को ये पता नहीं लग रहा है कि यार ये मिश्री कैसे नमक बन गई। लक्की बंजारा बड़ा मन ही मन पछताता है, और इसको पता लगता है कि क्या पता मैं उस बालक से झूठ बोल गया, क्या पता वो जो रामदेव नाम का बालक आया था वो चमत्कारी हो और उसने मेरी मिश्री को क्या बना दिया हो? नमक। कहते हैं कि लक्की बंजारा बेचारा भागता हुआ उस रामदेव जी के चरणों में जाकर गिरता है, और छोटा सा बच्चा इन्हें उठाकर कहता है कि ये कैसा अपमान कर रहे हो आप मेरा, मैं एक बच्चा हूं, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हो? उस लक्की बंजारा ने कहा कि प्रभु आप
मेरी आंखें आपने खोल दी। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, पर आप मेरी मिश्री को नमक बना के आगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अगर इस व्यापार को करने के बाद अगर घर पैसा नहीं लेकर गया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामदेव थे यार, भगवान थे। रामदेव ने कहा कि खड़े हो लक्की बंजारा, मैंने आपका मन देख रहा था, मैं आपको देख रहा था, क्या वास्तव में आप झूठ बोलोगे? मैं मिश्री आपकी नमक बना के आया था। जाओ तुम्हारी बोरियां जाकर चेक करो, तुम्हारी नमक की जगह क्या बनी हुई मिलेगी तुम्हें, मिश्री। और लक्की बंजारा भागता दौड़ता आता हुआ देखता है और बोरी में हाथ डालता है, तो अब नमक की जगह क्या था? बड़ा राजी होता है और रामदेव जी को कहता है कि ऐसा चमत्कारी बच्चा मैंने पहली बार देखा। उस बंदे का नाम क्या था? तो लक्की बंजारा, रत्ना राय का हरजी बाटी, आई माता, ये इनके कुछ शिष्य थे। रामदेव जी के ध्यान रखना, इनकी वाहन सवारी घोड़े का नाम क्या है? नीला घोड़ा, जिसे आप क्या कहते हो? रेवत। समकालीन देवता कौन है? हड़बू जी और मलिनाथ जी। आगे चलो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। एक आपसे सवाल पूछेगा कि रामदेव जी का जो मेला है ना, ये कहाँ बढ़ता? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। अपने रामदेव जी का मेला आपके रामदेव जी का मेला रुनेचा में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? अब ध्यान देना, ये आपका जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है ना रुनेचा गांव में, और इस रुनेचा गांव को आज अपन वर्तमान में रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये रुनेचा या आपका जो रामदेवरा धार्मिक स्थल है, ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में आता है? जैसलमेर। कौन से जिले में? ध्यान देना, बहुत अच्छा एक सवाल बताऊंगा और यहाँ से एग्जाम में सवाल आता। कहते हैं कि अपने रामदेव जी का जो मेला है ये रुनेचा गांव में इनकी जन्म तिथि से लेकर इनकी समाधि तिथि तक बढ़ता है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, अभी आपने बताया कि इनकी जन्म तिथि तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, बताया ना। अब इनकी समाधि तिथि बताओ। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। रामदेव जी की जन्म तिथि तो आती है आपके भाद्रपद माह में, और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती बाबेरी बीज। इस दिन तो अपने रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, ध्यान देना। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि रामदेव जी के पापा पोखरण के क्या थे? सामंत। और मैंने आपको कहा था कि पोखरण का प्राचीन नाम क्या था? सातल में। देखो समय गुजरता है और समय गुजरने के पश्चात रामदेव जी क्या करते हैं? अपनी भतीजी या अपनी बहन का विवाह करते हैं। उस भतीजी या बहन को दहेज में क्या दे देते हैं? पोखरण। जब दहेज में दे दिया तो रामदेव जी ने इस पोखरण को छोड़ दिया, और रामदेव जी ने पोखरण को छोड़ने के पश्चात अपना नया स्थान बनाया था रुनेचा गांव को। अब रुनेचा गांव में जाकर रहने लग गए, और इस रुनेचा गांव में जाकर रहने लग गए और यहीं काम करते हैं। तो ये रामदेव जी की क्या बन चुका था? कर्मस्थली। क्या बना था? तो रामदेव जी ने अपनी भतीजी या बहन को दहेज में पोखरण दिया। पोखरण छोड़ने के पश्चात रुनेचा गांव को अपनी क्या बनाया? कर्मस्थली। अब जैसे रामदेव जी रुनेचा गांव में पहुंचे तो रुनेचा गांव के लोग बड़े राजी हुए। उन्होंने कहा कि भगवान आए, भगवान आए। रुनेचा गांव के लोगों को रामदेव जी ने कहा कि तुम्हें क्या समस्या है, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। रुनेचा गांव के लोग सारे लोग पानी से तरस रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है सबसे कम वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है? रुनेचा गांव के लोगों ने कहा कि रामदेव जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारे लिए पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दो। कहते हैं कि रामदेव जी अपनी शक्तियों के माध्यम से उसी समय रुनेचा गांव में एक तालाब बनवाते हैं। उस तालाब का नाम था राम सरोवर तालाब। क्या नाम है? अब सरोवर तालाब का मीनिंग होता है, रामदेव जी ने बनवाया तो नाम क्या हो गया? राम सरोवर तालाब। ये राम सरोवर तालाब आपका रुनेचा गांव जैसलमेर में। अब क्या होता, समय आगे गुजरता है और दिन आता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी का। कौन सा दिन था? और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने घोषणा की कि मैं इस दिन जीवित समाधि लूंगा। क्या लूंगा? जीवित समाधि। और रामदेव जी ने क्या किया कि इस भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये जो आपका रुनेचा गांव में राम सरोवर तालाब था ना, इसकी जो पाल या इसका जो किनारा या तट था ना, इस पाल या किनारे पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कौन सी समाधि? जीवित। अब ध्यान देना, जीवित समाधि का मतलब होता कि भूमि के अंदर एक गड्ढा खोदना, और उस भूमि के अंदर गड्ढा जो खोदा गया उसके अंदर जीवित अवस्था में बैठ जाना और अपने प्राणों का बलिदान दे देना, उससे क्या कहते हैं? जीवित समाधि। अब रामदेव जी ने यह समाधि किस दिन ली? भाद्रपद शुक्ल एकादश। इसीलिए रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता? रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर, क्योंकि इनकी कर्म स्थली भी यही है, जीवित समाधि भी यही ली। तो आज इनका प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ? रुनेचा गांव में। याद रखना, रुनेचा गांव में जो इनका मेला बढ़ता है ना, ये इनकी जन्म तिथि से लेकर समाधि तिथि तक बढ़ता। अब इस मेले की कुछ विशेषताएं ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी के मेले में एक जाति है, उस जाति का नाम आता कामड़।
इसी जाति को कहते हैं नायक। क्या कहते हैं? ये कामड़िया नायक जाति की जो महिला है ना, ये क्या करती कि रामदेव जी की आराधना में अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है। कितने मंजीरें? और 13 मंजीरें बांधकर रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य करती। उस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताली नृत्य। क्या नाम है? खूब सवाल पूछा जाता कि रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य माना जाता? 13 ताली नृत्य। जो कौन करती है? कामड़िया नायक जाति की महिला। क्यों नाम बना 13 ताली? क्योंकि इसमें 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं। इन 13 में से भी ध्यान देना, 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर, 2 मंजीरे हाथों में और 2 मंजीरे अपने कोहनी पर बांधे जाते हैं। आगे जब लोक नृत्य पढ़ाऊंगा ना, तब पूरा कौन सा डांस पढ़ेंगे? 13 ताली। इसकी फेमस डांसर मानी जाती मांगी बाई, पादरला गांव पाली वाली, वो आगे पढ़ेंगे। एक विशेषता तो यह है कि रामदेव जी के मेले में कौन सा डांस होता? 13 ताली। दूसरी विशेषता यह है कि रामदेव जी के मेले को आपके मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। किसका कुंभ? अब आप कहोगे कि ठीक है सर, मारवाड़ का कुंभ है, पर पहले समझाओ कि इस मारवाड़ का कुंभ क्यों कह रहे हैं। ध्यान देना, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आपके राजस्थान की आकृति पतंगाकार होती है, सबको पता है, होती है ना। अब राजस्थान को अगर अपन 4 दिशाओं में बांटे, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये आपकी पूरब, और ये कौन सी दिशा? पश्चिम। ध्यान देना, यहाँ ऐतिहासिक काल में जो आपका पुराना समय था ना, ये आपका राजस्थान का जो पश्चिमी भाग हुआ करता था। ऐतिहासिक काल में इस पश्चिमी भाग को पहले अपने रियासती काल में क्या कहते थे? मारवाड़। क्या कहते थे? अब आपको पता कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? जैसलमेर। याद है ना। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, उत्तरी जिला गंगानगर है, दक्षिणी जिला कौन है? बांसवाड़ा। अब सबसे पश्चिमी जिला आपका जैसलमेर है। मुझे एक बात बताओ, क्या जैसलमेर मारवाड़ में आता है? क्या आता है ना। इस मारवाड़ में जितने भी जिले आते ना, उन सभी जिलों में सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का ही बढ़ता, और उस मेले की तुलना कुंभ से की गई। इसलिए रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का क्या कहते हैं? क्या समझ में आया क्या? अब मैंने अभी तुम्हें एक बात बोली थी कि ऐसे देवता जिसकी पूजा हिंदू भी करे और मुस्लिम भी करे तो उन देवताओं को पीर कहते हैं। और राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता, इसलिए उनको क्या कहते हैं? पंचपीर। अब रामदेव जी के मेले में ध्यान देना, एक तो हिंदू समुदाय के लोग भी जाते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी जाते हैं। इसलिए रामदेव जी का मेला आपके राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? यानी आपके अगर किसी भी स्थान पर 2 समुदायों का आपस में मिलन होता है तो उसके लिए हिंदी साहित्य में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। ये रामदेव जी के मेले की क्या है? विशेषता। 4 विशेषता है। रामदेव जी एक ऐसे देवता जिनका मेला जन्म तिथि से लेकर समाधि तिथि तक बढ़ता। बोलो एक बार, जन्म तिथि, समाधि तिथि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कहाँ समाधि ली? राम सरोवर तालाब की पाल पर। और आपसे पूछे ये राम सरोवर तालाब कहाँ है? रुनेचा गांव, जैसलमेर। उसी रुनेचा गांव में रामदेव जी का समाधि स्थल है, वहीं उनका मंदिर बना हुआ, वही उनकी कर्म स्थली भी है। फिर पूछे रामदेव जी के मेले में कामड़िया नायक जाति की महिला कौन सा डांस करती? 13 ताली। कितने मंजीरों के साथ? 13। फिर पूछे कि रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ। इनके मेले में कौन कौन जाते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग अधिक संख्या में भाग लेते हैं। इसलिए रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलो एक इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा और अब भी गलत करोगे। सवाल है आपके सामने, राजस्थान में रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है? पहले अच्छे से पढ़ना। वेरी गुड। नागौर के हो क्या? फिर तो बता दोगे। चलो अच्छी बात है, इन्होंने सही आंसर दिया। पर ये क्वेश्चन अगर जब एग्जाम में आता है ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ 50% से ज्यादा जनसंख्या इसको गलत करती है। क्यों करती? अब एक प्रश्न पढ़ो आप ढंग से, रामदेव पशु मेला, और एक मैं आपके सामने यह शब्द लिखता हूँ रामदेव जी का मेला। मुझे एक चीज बताओ, दोनों में अंतर है या नहीं है? रामदेव जी का मेला मतलब इसमें तो केवल अपने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे हैं, इसमें पशु का कोई काम नहीं। लेकिन रामदेव जी के नाम पर एक ऐसा मेला बढ़ता जिसमें जानवरों की क्रय विक्रय होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? रामदेव पशु मेला। अब ध्यान देना, रामदेव पशु मेला पूछे तब तो इसका उत्तर आएगा मानासर, और ये मानासर नाम की जगह आपके राजस्थान के नागौर जिले में पड़ती है। और ये रामदेव पशु मेला आपका प्रत्येक साल माघ महीने में बढ़ता है। कौन से महीने में?
और एक ऐसा मेला है रामदेव पशु मेला जो राजस्थान में मसालों के लिए जाना जाता, इसको राजस्थान में मसाला मेले के नाम से तक जाना जाता। उस मेले का नाम क्या है? रामदेव पशु मेला। अब तुम देखो, मैं आपसे पूछूं कि अगर सवाल पूछता कि राजस्थान में रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता, फिर इस प्रश्न का उत्तर क्या देते? रुनेचा गांव। क्या देते? और ये रुनेचा गांव कहाँ पड़ता? क्या मैंने जो यहाँ आज तक पढ़ाया, क्या वो चीजें समझ में आई? क्या आई? एक बार रिपीट कर दोगे? बोलना मेरे साथ। बताओ, रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर, गांव शिव तहसील बाड़मेर। जन्म स्थली हो गया, जन्म तिथि बताओ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। इनके पिता का नाम? अजमाल जी तंवर कहाँ के सामंत? पोखरण के सामंत। पोखरण का प्राचीन नाम? सातलमेर। पोखरण किस जिले में? पोखरण की जागीर किसने दी? मलिनाथ जी कहाँ के राजा? कौन से राजवंश के? राठौड़ राजवंश के। फिर मैं पूछूंगी रामदेव जी की अपनी माता का नाम क्या है? क्या नाम है? फिर पूछू रामदेव जी के भाई का नाम क्या है? क्या नाम है? बीरमदेव। किसका अवतार? बलराम का। रामदेव जी की दो बहनों के नाम? सुगना बाई और लाछा। धर्म बहन कौन है? डालीबाई मेघवाल। इनके मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला। गुरु जी का नाम? बालीनाथ जी का आश्रम मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। फिर पूछू कि बताओ रामदेव जी की घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा या रेवत। फिर पूछे कि इनके स्टूडेंट के नाम बताओ। लक्की बंजारा, रत्ना राय का, हरजी बाटी, आई माता। रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता? रुनेचा गांव, रामदेवरा, जैसलमेर। कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, मतलब जन्म तिथि से लेकर समाधि तिथि तक। फिर आपसे पूछे कि रामदेव जी ने समाधि कहाँ और कब ली, तो समाधि ली थी इन्होंने राम सरोवर तालाब की पाल पर। कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। फिर पूछे रामदेव जी के मेले में कौन सा डांस होता? तेरा ताली नृत्य। कौन करती है? कामड़िया नायक जाति की महिलाएं। कितने मंजीरों के साथ? फिर आपसे पूछे रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और आपसे पूछे रामदेव जी के मेले में कौन कौन से समुदाय के लोग जाते हैं? हिंदू और मुस्लिम। इसलिए इनका मेला किसका प्रतीक? सांप्रदायिक सद्भावना का। फिर मैं पूछूं कि रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता? मानासर गांव नागौर। ये मेला किसके लिए विख्यात है? मसालों के लिए। और किस महीने में बढ़ता? क्या यहाँ तक समझ में आया? एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ। रामदेव जी का विवाह नेतल दे के साथ हुआ था, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? ये नेतल दे अपने अमरकोट की रहने वाली थी, और अमरकोट में कोई एक राजा था, उसका नाम था दलेल सिंह सोढ़ा। कई किताबें इसको दलजी सोढ़ा भी लिखती है, बात एक ही है। तो अमरकोट के शासक दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री का नाम था नेतल दे। जो तुमने सुना हो तो अपनी कमर टूटी हुई थी, उससे विकलांग थी, और रामदेव जी के साथ जब इसके फेरे होते हैं तब रामदेव जी इसका हाथ पकड़कर इसको खड़ी करते, तो इसकी कमर की विकलांगता तक दूर हो गई थी। ऐसे चमत्कार रामदेव जी ने बताए और अपनी पत्नी खुद का उद्धार किया था। पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। इसीलिए तो अपने राजस्थान में एक गाना बना हुआ, नेतल रो भरतार। नेतल रो भरतार, भरतार का मतलब होता पति। नेतल का पति कौन है? रामदेव जी। ये यहाँ तक अपन ने पढ़ा, बाकी रामदेव जी कल पढ़ाऊंगा। रियल में बताओ, वास्तव में मजा आया क्या? देखो, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, खूब जोरदार पढ़ेंगे अपन, और खूब कहानियां देवता में। धन्यवाद।